हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू आरजी क्लासेस। सो गाइस, इकोनॉमिक्स में एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, मतलब इकोनॉमिक्स में जो स्टूडेंट मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उनके लिए एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है होमोथेटिक फंक्शन। उसको आज हम इस छोटी सी वीडियो में आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन, होमोथेटिक फंक्शन होता क्या है। अगर कोई भी फंक्शन है किसी भी पर्टिकुलर सेट पे डिफाइंड है, लेट अस सपोज सेट एस, जहां पर जो एक्स है वो बेसिकली एन वेरिएबल्स हैं, x1 से xn, देन फंक्शन होमोथेटिक कब कहलाएगा? इफ fx इक्वल टू एफ आई इंप्लाइज एफ ऑफ टी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ टी वाई। तो जिनको मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से नहीं आती उन्हें लगेगा अरे यहाँ पे टी डालेंगे तो दोनों इक्वल तो हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता गाइस। तो इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से अगर मैं समझूं, मेरे पास दो बंडल हैं, डिफरेंट डिफरेंट बंडल्स हैं, उन बंडल्स पे मेरी यूटिलिटी अगर एक जैसी है और अगर उन बंडल को ट्वाइस, थ्राइस, 1.5 टाइम्स, 1.5 टाइम्स करने के बाद भी यूटिलिटी अगर एक जैसी आती है तो उस टाइप के फंक्शन को हम लोग बोलते हैं होमोथेटिक फंक्शन, जहां पे ये जो टी है वो पॉजिटिव होगा और जो एक्स और वाई हैं वो दोनों के दोनों सेट एस में लाई करेंगे। मतलब ये फंक्शन जिस सेट एस पे डिफाइन था, ठीक है, एक्स और वाई दोनों उसके अंदर लाई करने चाहिए। एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं, बहुत मजा आएगा आप लोगों को। देखिए, मैंने एक एग्जांपल बनाया है। इकोनॉमिक्स आनी चाहिए आप लोगों को, तभी आपको एग्जांपल क्लियर भी होगा अच्छे से। ओके, तो मैंने एक टू वेरिएबल फंक्शन लिया है जहां पे यूटिलिटी एक्स और वाई पे डिपेंड करती है। ये दो बंडल्स हैं, ठीक है, इनकी वैल्यूज पुट करेंगे एंड विल गेट द यूटिलिटी वैल्यू। तो मैंने अज्यूम किया कि 2,3 और 3,1 पे यूटिलिटी मेरी 100 है। ओके, तो मैंने एक ये ब्लैक सा डायग्राम बनाया जिसपे यूटिलिटी 100 है और 2,3 पे और 3,1 पे यूटिलिटी 100 है, बिकॉज 2,3 और 3,1 वाला जो बंडल है वो सेम बेसिकली आईसी पे इंडिफरेंस कर्व जिसे हम बोलते हैं उस पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों पे यूटिलिटी एक जैसे आएगी। अब होमोथेटिक क्या कहता है कि अगर इन बंडल को ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स ऐसा कुछ करा जाए तब भी क्या यूटिलिटी एक जैसी आ रही है। तो मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों बंडल का ट्वाइस किया। 2,3 का ट्वाइस करेंगे तो आएगा 4,6 एंड 3,1 का ट्वाइस करेंगे तो आएगा 6,2। तो जब मैंने एक और आईसी बनाया जिसपे यूटिलिटी 200 है तो मैंने ये पाया 6,2 और 4,6 भी इसी आईसी पे लाई कर रहे हैं। मतलब ये दोनों भी सेम यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। इट मींस ये फंक्शन होमोथेटिक फंक्शन कहलाएगा। अगर ये दोनों डिफरेंट बंडल, मान लो 4,6 इधर लाई कर रहा होता और 6,2 इधर लाई कर रहा होता, तो इस दोनों को ट्वाइस करने के बाद जो यूटिलिटी आ रही है, देखो यहां अलग आती और यहां अलग आती, तो ये फंक्शन होमोथेटिक फंक्शन नहीं होता। आई होप आपको इस एग्जांपल से थोड़ा बहुत होमोथेटिक क्लियर हुआ। इसके अलावा हम कुछ मैथमेटिकली जब भी होमोथेटिक सॉल्व करते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आई वुड से, एवरी होमोजीनियस फंक्शन इज होमोथेटिक। अब होमोजीनियस आना चाहिए आप लोगों को। दूसरा, अगर फंक्शन होमोजीनियस नहीं है तो वो फंक्शन कुछ इस तरीके से कॉम्पोजिट फॉर्म में आना चाहिए जहां पे h ऑफ fx, ये इसको मैथमेटिक्स में हॉफ कहते हैं, कि f जिसमें स्मॉल f आपका होमोजीनियस होना चाहिए, कैपिटल S स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए, तो कैपिटल F को होमोथेटिक कहा जाएगा। आई नो ये दो पॉइंट्स एक छोटी सी वीडियो में डिटेल में नहीं सिखाए गए हैं, तो मैंने एक बड़ा वीडियो भी होमोथेटिक का यूट्यूब पे डाला हुआ है, आप उसे देखेंगे जहां पे मैंने ये पूरा एक्सप्लेन भी किया हुआ है। आई होप ये छोटा सा वीडियो, स्पेशली जो यूटिलिटी वाला एग्जांपल है, आपको होमोथेटिक सिखा कर गया हो। प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। बाय बाय।